हकीम बलोच है, आज तक गायब है। इसके बाद दूसरा हमारा एक दोस्त है, वो भी एडवोकेट है, तो वो भी इसी तरह लापता किए गए हैं। इन तमाम चीज़ों के होते हुए मैं जब अपने आप को गैर महफूज समझता हूँ तो आम लोगों का फिर क्या हाल होगा बेचारों का। आजकल उन मार्शलाओं से भी बढ़कर हालात ख़राब हैं। इसमें न तो आपका कसूर है न हमारा कसूर है, मगर हालात कुछ ऐसे मुल्की हालात को ले ले या फिर बलूचिस्तान के हालात मुल्क के हालात से भी काफ़ी अबतर हैं। तो इन हालात में ऐसे हैं कि बलूचिस्तान में जो हमारी वकला बिरादरी है, वैसे तो हालात आप देखते हैं आम बंदों के लिए तो हम अक्सर सुनते रहते हैं कि इस इलाके से 10 बंदे उठाए गए, वहाँ से 5 बंदे उठाए गए। वो लापता अफराद का केस 2012 में भी जब मैं हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट था तो ये मैंने एक पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। वो मैंने रिपोर्टेड केस है, 2-3 साल मैंने चलाया। सैयद नज़ीर आगा और दूसरे हमारे काबीने के दोस्त, उसमें 60-70 के लोग करीब लोग जो है मंजरियाँ पे आए। तो उस दौर में भी इतनी परेशानी और वो नहीं थी कि गुज़िश्ता 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि हालात जो है दिन ब दिन अबतर और ख़राब होते जा रहे हैं। कानून नाम की चीज़ कोई आपको नज़र नहीं आएगी। हम वकील है, ज़ाहिर है वो कानून की बात करते हैं, अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, ये हमारा काम है। मगर जब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। ख़ास तौर पर आप देखें, हमारे गुज़िश्ता कई दिनों से एक एडवोकेट था ताउला बलोच साहब, वो मस्तूंग से उसका ताल्लुक़ था, उसको उठाया गया, फिर उसके लिए पिटीशन दाखिल हुआ और वो रहा हुआ। उसके बाद हकीम बलोच है, आज तक गायब है। इसके बाद दूसरा हमारा एक दोस्त है, वो भी एडवोकेट है, तो वो भी इसी तरह लापता किए गए हैं, उसका भी कोई पुरसान हाल नहीं है। ज़ाहिरी बात है, हम कहते हैं हमारा यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप जब उठाएंगे देखेंगे उसमें आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। किसी भी, हम ये नहीं कहते कि किसी भी शख्स पे अगर इल्ज़ाम है, उसके खिलाफ केसेस है, आप उसको ना उठाएं, बेशक आप उठाएं, मगर जो कानूनी तकाज़े हैं उनको पूरे करने चाहिए। इस हवाले से आर्टिकल 8 का मैंने जिक्र किया। अदालतों में हम जब जाते हैं, पिटीशन गुज़िश्ता दिनों से ये कई अदालतों में वकील बेचारे हमेशा हड़ताल कर लेते हैं। हड़ताल से यही होता है कि हमारे क्लाइंटेज जो है वो सफ़र करते हैं। हमारे पास कानूनी तरीक़ाकार यही है कि हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ अदालत में आ जाते हैं। पहले तो ये था कि कानून में कुछ गुंजाइश थी, अभी आजकल ये है कि असम्बली से वहाँ धड़ाधड़ बिल पास हो रहा है। वहाँ पिछले दिनों, अभी 1-2 दिन की बात है कि एक बिल सेनेट से भी पास कर लिया गया कि अगर किसी को उठाया जाए तो 3 महीने तक उसको पुलिस अपनी कस्टडी में रख सकता है। तो ये सारे असम्बलियों में बिल पास हो रहे हैं। वो ऐसे लोग असम्बलियों में आए जो फार्मूल 47 की बात करते हैं, वही लोग हैं सारे। तो इस हवाले से हमारे जो अदलिया है वो भी काफ़ी ज़ेर अताब आ गया। पहले अगर जजेज़ आप देखते थे सीनियरिटी के हवाले से मुंतखब होते थे, आ जाते थे, क्यों नहीं जज था वो, उसको पता था कि मैं आऊँगा। आजकल ऐसा है कि फिर 3 जज आ जाते हैं, उसके बाद कोई जिसको भी चॉइस करे। इसमें ये चीज़ 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये बात आ गई। तो इस हवाले से काफ़ी परेशानियाँ हैं मुल्क में, और ख़ुसूसन हमारी जो लॉ के हवाले से दोस्त है, वकील है, उनका तो कानून से हवाला ताल्लुक़ है। मेरा ये कहना है बुनियादी तौर पे कि किसी भी शख्स को या किसी भी वकील को अगर आप उठाएंगे या लापता करेंगे या किसी केस में रखेंगे, उसके लिए आपको कानूनी तकाज़े पूरे करने चाहिए। गुज़िश्ता रात मेरा ताल्लुक़, मैं एक वकील भी रहा हूँ, आपको मालूम है, गुज़िश्ता 35 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी रहा हूँ 98 में। इसके बाद मैं आप प्रोसिक्यूटर जनरल भी था 2009 और 10 में। वुमन राइट्स के हवाले से मेरा 2002 से लेकर 2008 तक मैं वाइस चेयरपर्सन रहा, और 96 से वुमन राइट्स से मेरा ताल्लुक़ है। इसके अलावा मैं फ़ेडरल शरीयत कोर्ट इस्लामाबाद में 3 साल तक जज रहा हूँ। तो इन तमाम चीज़ों के होते हुए मैं जब अपने आप को गैर महफूज समझता हूँ तो आम लोगों का फिर क्या हाल होगा बेचारों का। इसमें ऐसा है कि कल रात को 3 बजे तकरीबन 50-60 के करीब लोग, जिसमें निकाब पोश लोग भी थे, कोई भी सादा वर्दियों में, और CTD वाले तो वैसे ही मालूम हो जाते हैं, मगर बहुत से लोग इसी किस्म के थे, मेरे घर में दाखिल हुए बग़ैर किसी सर्च वारंट के, ना किसी के ख़िलाफ़ कोई केस ना कोई मुकदमा, इसी तरह आके दाखिल हो गए। मैंने उनसे मिला, मैंने कहा कि आपके पास कोई कानूनी जवाज़ है, कोई आपके पास
اختیار ہے کسی مجسٹریٹ سے آپ نے اختیار سرچ وارنٹ کے لیے ہے جو میرے گھر میں آئے ہیں، بولتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اسی طرح آ گئے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو اٹھائیں۔ تو میرے دو بیٹے ہیں، دونوں وکیل ہیں، ایک اسٹیٹ کے کیسز کرتے ہیں سریاب میں اور دوسرا اپنا پریکٹس کرتا ہے، وہ پیش ہوئے، بولتا ہے ٹھیک ہے فلانے بندے کو، منور صاحب ہے وہ میرا کزن ہے، وہ سیشن جج اور احتساب عدالت کے جج کے حوالے سے ریٹائر ہوئے، اس کا گھر بھی میرے قریب ہے۔ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ کہ نہ تو وہ قانون کے تقاضے پورے کر رہے ہیں اور نہ ہی آئین اور قانون اور اس حوالوں سے ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر لا قانونیت، دہشت گردی پھیلانا، چادر اور چار دیوار کی پائمالی کرنا۔ تو اس حوالے سے ہم نے دوستوں کو یہاں زحمت دی، ہمارے بار کے باڈیز کی جتنے بھی ہمارے نمائندے تھے ان بیچاروں کو بھی ہم نے دعوت دی تھی کہ آپ میرے لیے نہیں بلکہ تمام جو وکلا برادری ہے ان کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ لوگ آئیں اور اپنی آواز اوپر کریں۔ مگر ہو سکتا ہے ان کی بھی مجبوری ہو بیچاروں کی، وہ نہ آ سکے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے اپنی آواز آپ تک پہنچائی۔ مجھے یقین ہے کہ میری آواز نہ تو اخبار میں آئے گا اور نہ ٹی وی میں آئے گا، آپ کا فرض ہے، آپ نے تو اپنا فرض ادا کیا، مگر اس کے علاوہ یہ چیز ہوگی نہیں۔ تو پریس میں بھی اتنی پابندی ہے، جیسا پچھلے دنوں آپ پہ بھی پابندی لگی، آپ کی مجبوریاں ہیں، ہر بندہ مجبور ہے۔ تو اگر ماضی میں ہم جائیں گے تو جتنے بھی مارشاء اللہ گزرے ہیں ان میں ایسے حالات نہیں رہے ہیں، آج کل ان مارشاء اللہوں سے بھی بڑھ کر حالات خراب ہیں اور کسی چیز کی دادرسی نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو انہی حوالوں سے آپ دوستوں کو ہم نے یہاں زحمت دی کہ آپ تک اپنی بات پہنچائیں